क्लास। आपका ग्रामर में सेकंड चैप्टर कौन सा है बेटा? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ओके, तो यानी कि आप सभी को आपको आपका फर्स्ट चैप्टर टाइप्स ऑफ सेंटेंस आ गए सभी को? यस मैम। यस मैम। जिसमें आपने फ्रेज और क्लॉज की डेफिनेशंस पढ़ी होंगी, यही था? आर यू नॉट लिसनिंग मी बेटा प्रॉपरली? ओके बेटा, मैं आपको आपका बुक का सेकंड चैप्टर जो है ग्रामर का, आपका चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, वही करवा रही हूँ, ठीक है? ओके, देखो बेटा, सब्जेक्ट एंड मैम प्रेडिकेट। आपकी क्लॉक पर पिक्चर शो नहीं हो रही। बेटा ये स्क्रीन नहीं शो हो रही जो मैं पेपर पे लिख रही हूँ? नहीं। किसी के पास भी शो नहीं हो रही बेटा? हमारे पास तो हो रही है। तो बेटा मैं भी, कशिश 2 मिनट रुको, हो सकता है अपलोड हो जाए बेटा अभी थोड़ी देर में। अदरवाइज आपको आवाज सुनाई दे रही है बेटा मेरी? यस मैम। ओके बेटा, तो मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आपने क्लास भी अटेंड नहीं की थी, तो बेटा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना बेटा, ठीक है? ओके, क्योंकि आपने इससे पहले ग्रामर की क्लास अटेंड नहीं की है, तो बी अटेंटिव। ओके ओके, नाउ स्विच ऑफ योर माइक whenever you ask question then in open it. ओके, नाउ आपका जो सेकेंड, देखो बेटा, फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा होगा कि आखिर सेंटेंसेस कहते किसको है, ठीक है? तो सेंटेंस जब हमने पढ़ लिया कि वाक्यों को, यानी कि अगर कहा जाए सेंटेंस की हिंदी क्या होती है? वाक्य। और सार्थक शब्दों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? वाक्य कहते हैं, ठीक है? देखो बेटा, मैं आपको हिंदी में इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि मीनिंग हमें जल्दी याद हो जाता है, ठीक है? द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद मीनिंगफुल सेंस, ठीक है? इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो वो हमारे क्या होते हैं? सेंटेंसेस होते हैं। अच्छा, अब सेंटेंसेस को जो है हम लोग कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं? सेंटेंस, एक वाक्य के कितने हिस्सों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं उसको? 2 पार्ट्स में। कौन से 2 पार्ट्स होते हैं? एक तो होता है हमारा सब्जेक्ट, और दूसरा क्या होता है बेटा हमारा? प्रेडिकेट। क्या होता है? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है? अब सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम को क्या है? करता है, यानी काम को करने वाला, डूअर ऑफ द वर्क, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? सब्जेक्ट कहते हैं। अगर कोई काम, कोई सेंटेंस दे रखा है और उसमें ये पूछा जाए कि काम को कौन कर रहा है, तो जो कौन का आंसर पुट करे वो क्या कहलाता है? हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे एक सेंटेंस देती हूँ मैं आपको, रवि राइट से लेटर। बेटा किसी का ऑडियो ऑन है, स्विच ऑफ इट बेटा, इट विल बी क्रिएट साउंड। देखो, रवि राइट से लेटर, लेटर कौन लिख रहा है? रवि। रवि। ये जो आंसर जो दिया, तो रवि जो क्या है हुआ हमारा, क्या कहलाएगा बेटा? सब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? वो हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा, क्योंकि वो है, वो काम को कर रहा है। अच्छा, अब ये आंसर भी बताओ मुझे, क्या कर रहा है? क्या? राइट ए लेटर। राइट ए लेटर। तो राइट ए लेटर जो, ये हमारा क्या कहलाएगा बेटा? प्रेडिकेट बोल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा बेटा? हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा। अगर हमें क्वेश्चन का आंसर चाहिए कौन का, तो वो हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट है। और अगर हमें क्या का आंसर मिलता है, तो वो हमारा क्या है? प्रेडिकेट है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया थोड़ा सा? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके। अभी देखते हैं, अब एक सेंटेंस और देती हूँ मैं जैसे आपको। दे वेंट टू बाजार। कौन मार्केट जा रहा है?
कशिश बेटा आप फर्स्ट टाइम हो, आप बताओ बेटा कौन मार्केट जा रहा है यहाँ पे? वे, दे यानी कि इन शॉर्ट इंग्लिश में, ठीक है। तो जो दे क्या हुआ कहलाएगा बेटा हमारा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। और हमारे प्रेडिकेट क्या कहलाएगा? क्या कर रहे हैं? क्या? हाँ, तो ये जो है हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा, ठीक है। ये तो होता है हमारा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। समझ में आया? यस मैम। अच्छा, तो देखो बेटा अब आपको एक दो एक्सरसाइज आपकी बुक में ऐसी दे रखी है, एक मिनट बेटा मैं आपको शो करती हूँ। अब मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ, देख ऐसी एग्जाम्पल है आपकी, आपके एग्जाम्पल्स ऐसे दे रखे हैं, फिल ब्लैंक्स विद सुटेबल सब्जेक्ट। ऐसा है कुछ आपकी बुक में एक्सरसाइज में? अब मैम देखो मैंने बेटा, बुक की। आपने बुक नहीं ली बेटा, ट्राई टू परचेज बेटा, और भी शायद ऐसे कई स्टूडेंट्स होंगे आप लोगों ने बुक्स नहीं ली होगी बेटा। ट्राई टू परचेज योर बुक्स, ताकि आपको अच्छे से कोई भी कॉन्सेप्ट है वो समझ में आए, क्योंकि ये बेटा आपकी बुक की ही एक्सरसाइजेज हैं। ये वाला सेंटेंस में भी आपकी बुक में नहीं है, मैं विदाउट बुक करा रही हूँ, लेकिन इस टाइप की एक्सरसाइज है, मैं तो प्रैक्टिस करवा रही हूँ आपको। देखो मैंने आपको क्या किया, मैंने आगे आपको ब्लैंक दे दिया और पीछे का सेंटेंस दे दिया। इसका मतलब मैंने इस वाक्य के अंदर क्या गायब कर दिया बेटा? सब्जेक्ट गायब कर दिया। क्या गायब? सब्जेक्ट नहीं लिखा ना मैंने, नो मैम। मैंने सिर्फ क्या लिखा है इस सेंटेंस के अंदर? प्रेडिकेट लिख दिया, प्रेडिकेट। ठीक है। ओके, अब सेट्स इन दी वेस्ट, यानी कि कोई चीज है जो वेस्ट के अंदर, सेट का मतलब होता है छुप जाती है। तो बेटा आप ये बताओ सेट के अंदर कौन छुप जाता है? मतलब सॉरी वेस्ट के अंदर सन। तो अंडरस्टूड है ना इसके अंदर सब्जेक्ट। इसके अंदर हम लोग, इसके अंदर हम लोग है ना अपना सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते, फिक्स है कि यही चीज इसके अंदर फिल करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने अब आपको एक सेंटेंस और देती हूँ, डैश इज अवर क्लास इंचार्ज। इसमें भी मैंने क्या चीज गायब कर दी? सब्जेक्ट गायब कर दिया, कर दिया। यस मैम। अब क्लास इंचार्ज का मतलब आप सभी को पता है कि वो यस इंचार्ज का नाम बताओ, कि जो हमारी क्लास के हमारी अटेंडेंस वगैरह लेते हैं, इंचार्ज है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, अब देखो अगर आपको नाम नहीं पता हो तो आप किसी और का भी नाम डाल सकते हो। अब ये इसमें क्या है, सब्जेक्ट क्या है, हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं ना। यही सेंटेंस अगर मैंने किसी दूसरी क्लास को दिया तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा हमारा। और दो, देखो एक सेंटेंस और देती हूँ, विंस द रेस। वैसे तो ये बेटा प्रोवर्ब है, लेकिन यहाँ पे ये प्रोवर्ब में की जगह मैंने सिंपली दिया है आपको। अब आप बताओ इसके अंदर क्या करोगे? अरे किसी का भी नाम रख दो भाई, आपको एक सब्जेक्ट ही तो पुट करना है। आपको ये कहा है विंस द रेस, रेस जीत गया। क्या? स्टडी। वो बेटा पूरा ऐसे है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, वो अकेला नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे आप अपना नाम भी तो रख सकते हो कि विकास ने रेस जीत ली, ही और ही कर दो, ही विंस द रेस, शी विंस द रेस, तो भी क्या है हमारा सेंटेंस कंप्लीट है, हमारा सेंटेंस। सब्जेक्ट हमने इसमें से कोई सा भी एक लगा दो, हमारा क्या हो जाएगा, सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा? कंप्लीट हो जाएगा। किसने रेस जीती? हमने नाम रख दिया उसका। ऐसे एक सेंटेंस और देती हूँ और उसके अंदर कुछ और डिफर चीज गायब कर देती हूँ।
शी डैश। मैंने इसमें सिर्फ सब्जेक्ट दिया है, अब आप बताओ इसके आगे क्या प्रेडिकेट लगाएं। She is a good girl. शी इज ए गुड गर्ल। और बताओ। She dances beautiful. ब्यूटीफुल नहीं, ब्यूटीफुली। ठीक है, तो यानी कि अगर मैंने शी से सब्जेक्ट दिया है तो उसके आगे हमने क्या कर दिया, प्रेडिकेट चेंज कर दिया। अब मैं यहाँ पे देती हूँ मिस्टर नरेंद्र मोदी। अब आगे प्रेडिकेट बनाओ। Is our prime minister. Was the Prime Minister of India? आपके पास में कोई और भी बैठा है या खुद ही बता रहे हो आंसर? खुद ही बता रहे हो? Yes, ma'am. वेरी गुड। ठीक है, तो इसके ऊपर हमारा सबसे मेन यही बन सकता है, आवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मिस्टर नरेंद्र मोदी इज आवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब देखो, मैंने आपको इसके अंदर सब्जेक्ट दिया और प्रेडिकेट आप लोगों ने अपने आप लगा दिया। प्रेडिकेट अपने आप बनाया ना, मैंने थोड़ा ना बनाया, आपको बना के दिया है, नहीं बना के दिया ना। ठीक है, अच्छा, और एक और दो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। सॉरी, मैंने यहाँ पे वर लगा दिया, गलती करी, सॉरी फॉर इट। अब सिर्फ दे दिया है मैंने, सब्जेक्ट दिया है, मैं बाय मिस्टेक सेंटेंस पूरा कंप्लीट बना के देने वाली थी। हाँ देखो, दे के साथ हमें, हाँ आप पास्ट में ले जा सकते हो, और अदरवाइज आपको अगर हेल्पिंग वर्ब लगानी है इसके साथ तो बेटा देखो, दे है तो दे के साथ कैसी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, प्लूरल लगेगी। चाहे आप इस सेंटेंस को आर के साथ यूज करो, चाहे वर के साथ यूज करो, चाहे उसने वर्ब की सेकंड लगाई है, तो वो इट डजंट इशू। अदरवाइज बेटा इस चीजों का ध्यान रखोगे, अदरवाइज ये जरा सी मिस्टेक कर दी, दे के साथ इज लगा दिया, तो बेटा क्या हो जाएगा, हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। दे के साथ वाज लगा दिया तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा अकॉर्डिंग टू टेंस। ठीक है, दे वॉन द मैच कर दिया, दैट्स वेरी गुड, पर अदरवाइज दे वर्ब। मैम एक बार फिर बता दो, दे के साथ क्या लगना है? देखो बेटा, डे के साथ मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि वैसे तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये टेंस का है, लेकिन हमें फिर भी आना चाहिए क्योंकि हम वाक्य बना रहे हैं। अब वाक्य बना रहे हैं तो दे क्या है बेटा, प्लूरल है। ठीक है, तो प्लूरल के साथ जो फिर हेल्पिंग वर्ब जो बनाएंगे वो भी हम प्लूरल यूज करेंगे। अगर आपने दे के साथ इज लगा दिया, ठीक है, दे के साथ वाज लगा दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। क्यों? अब जैसे एक स्टूडेंट ने, आपके एक स्टूडेंट ने कहा दे, सॉरी नीचे लिख देती हूँ मैं इधर, दे वॉन द मैच। मैंने इसको रॉन्ग क्यों नहीं बताया, क्योंकि जो वॉन है ये विन की क्या कौन सी फॉर्म है बेटा, सेकंड फॉर्म है, और इसके अंदर, हाँ तो वो खेल अभी जरूरी थोड़ा ना कि हम उसको प्रेजेंट में लेके जाएं या कंटिन्यूअस में लेके जाएं, हमने उसको इसने पास्ट में लेके गया तो भी हमारा सेंटेंस राइट है, बिल्कुल एक्यूरेट है। तो बेटा ये डिपेंड करता है कि आप अपने सेंटेंस को किस हिसाब से प्रेडिकेट अटैच करके कौन से टेंस में लेके जा रहे हो। ठीक है, तो ये हमें सोच के लगाना है, तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी कि अरे ये तो बहुत इजी है, हमें तो सब आता है। सब नहीं आता, हम जितनी प्रैक्टिस करते हैं ग्रामर में उतना ही हमें आता है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन दूर करो। ओके, अच्छा, फिर आपके ये सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ये आपका हो गया। फिर आपके चैप्टर में ये होगा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ये भी है ना मैम हाँ बेटा, मैं एक बार वापस समझा दो। क्या समझा दूं बेटा वापस, मतलब कहाँ से स्टार्ट करूं? मैम शुरू से हम आए नहीं थे जब। मतलब सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट से बेटा, सब्जेक्ट से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं? अरे बेटा एटलीस्ट रिप्लाई तो करो, सब्जेक्ट से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं मैं आपका? यस मैम। ओके, तो देखो बेटा मैं फिर से बता देती हूँ। सब्जेक्ट सेंटेंस को जो है हम लोग टू इसमें डिवाइड करते हैं, और जिसको हम लोग टू पार्ट्स में, यानी अगर कहा जाए जैसे दे वॉन द मैच मैंने जो लिखा है ये एक सेंटेंस है,
ठीक है, अब इस सेंटेंस को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारे सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं बेटा? 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारा सब्जेक्ट एंड दूसरा वो होता है हमारा प्रेडिकेट। ठीक है, अब जैसे इसी सेंटेंस से लगा लो, तो जो काम कौन कर रहा है? दे कर रहे हैं, तो दे क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट होता है। और प्रेडिकेट क्या होता है? क्या कर रहा है? अगर हमें क्या का जो आंसर जो दे रहा है वो हमारा क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। समझ गए? यानी कि जो काम को करता है वो सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट हमेशा सब्जेक्ट पर आश्रित होता है, डिपेंड होता है। किसके ऊपर होता है डिपेंड? सब्जेक्ट के ऊपर। प्रेडिकेट को हमेशा ही सब्जेक्ट के ऊपर क्या रहना पड़ता है? डिपेंड रहना पड़ता है। ठीक है, और सब्जेक्ट वो होता है जो काम को क्या है? काम का करता है, यानी कि डूअर ऑफ द वर्क। डूअर, काम को करने वाला क्या कहलाता है? डूअर कहलाता है। कि जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पे पढ़ा कौन रही है? मैं पढ़ा रही हूँ, तो मतलब मेरा नाम कुछ होगा तो वो देन मैं क्या है? सब्जेक्ट है। आई एम टीचिंग यू। टीचिंग यू एम जो है, एम तो मैंने हेल्पिंग वर्ब लगाई है, और वो टीचिंग यू क्या है बेटा? हमारा प्रेडिकेट है। दोनों में डिफरेंस पता चला? सब्जेक्ट। एक मिनट बेटा। यस, देखो और एक दो एग्जांपल्स देख लो। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है? मैम राम एंड श्याम। Sam. यहाँ पे ये दोनों ही सब्जेक्ट है। यहाँ पे ये दोनों ही क्या है? सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही क्या है? करता है। और ये दोनों क्या है? इसके बारे में क्या दे रखा है? वो दोनों क्या है? दोस्त हैं। और ये उसका क्या है? प्रेडिकेट है। ये उसका क्या है? प्रेडिकेट है। फोटो नहीं आ रही। आवाज आ रही है बेटा आपके पास? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, तो बेटा जो फोटो नहीं आ रही, कोई बात नहीं, आप मेरी बात ध्यान से सुनो। आपको मैं एक एक वर्ड और एक एक सेंटेंस बोल रही हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ओके, मे भी कोई नेटवर्क इश्यू होगा, बट लेकिन आप जो मैं बोल रही हूँ उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दो, फिर आपको समझ में आ जाएगा बेटा। लिसनिंग पावर अपनी डेवलप करो, ताकि क्या है कि इन शॉर्ट जिसकी लिसनिंग पावर अच्छी होती है वो बेटा उसकी लर्निंग पावर अपने आप इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि एक अच्छा लिसनर बनना सबकी बस की बात नहीं है। अब मैं आपको सेंटेंस लिखने के बाद बता रही हूँ बेटा, हो सकता है आपको स्क्रीन पे नहीं दिखे। मैंने अब आपको एक वर्ड दिया, सेंटेंस दिया है, ध्यान से सुनो। द चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स वोक मी अप। यानी कि पक्षियों की चहचहाहट मुझे जगा देती है। पक्षियों की चहचहाहट, पता है ना, सुबह बर्ड्स जो आवाज करते हैं, साउंड क्रिएट करते हैं। अब बताओ कि किसने मुझे जगाया? Bird. हाँ, तो बर्ड्स ने। तो बेटा इसके अंदर हमारा पूरा सब्जेक्ट क्या कहलाए? क्या कौन सा होगा? द श्रीपिंग ऑफ बर्ड। ठीक है, ये पूरा ही हमारा क्या कहलाएगा? आएगा, क्योंकि बिना उसके अगर सिर्फ बर्ड्स वोक मी अप करते थी तो बर्ड्स हमारा सिर्फ सब्जेक्ट कहलाता। लेकिन मैंने क्या कहा है? कौन से बर्ड्स मेरी नींद को जगा देते हैं? वो बर्ड्स जो सुबह चहचहाहट करते हैं, शोर करते हैं। ठीक है, तो और वोक मी अप क्या होगा बेटा? हमारा प्रेडिकेट होगा। ठीक है, आपको इस तरीके के सेंटेंस मिल जाते हैं, सर्कल दी सब्जेक्ट, अंडरलाइन दी प्रेडिकेट, या अंडरलाइन दी सब्जेक्ट एंड सर्कल दी प्रेडिकेट। तो उस तरीके से हमें इनको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। एक सेंटेंस और देती हूँ। ऑल पीपल हैव इक्वल राइट्स। ऑल पीपल हैव इक्वल राइट्स। ऑल पीपल हैव इक्वल राइट्स, यानी कि सभी लोगों को समान अधिकार मिले हुए हैं। सभी बेटा अपने ये ऑडियोज बंद करो, आपके घर से की पीछे की बैक आवाज यहाँ पे आती है। हाँ, अब बताओ इसके अंदर सब्जेक्ट कौन सा है? ऑल पीपल हैव इक्वल। हाँ, All people.
हाँ, और प्रेडिकेट कौन सा है? All equal right. All right. वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये तो बेटा है हमारा सब्जेक्ट और ये है हमारा प्रेडिकेट। Kid. ओके, आपको समझ में आया अब थोड़ा सा? Yes, जिसको ma'am. प्रॉब्लम थी बेटा उसको समझ में आया? अंशुल, आपको समझ में आ गया बेटा?